हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो कि है लैम्ब चॉप्स की, और आई एम श्योर कि वो आपको बहुत पसंद आएगी। और जो मेरे वेजिटेरियन सब्सक्राइबर्स हैं, आपके लिए भी मैं बहुत जल्दी ही बहुत मज़े की वेजिटेरियन रेसिपीज़ लेके आऊँगी। और रेसिपी शेयर करने से पहले एक वो रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू। तो अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने लिया है 400 ग्राम्स के करीब मैंने लैम्ब चॉप्स ली हैं। ये मुझे बैक चॉप से मिली थी, तो मैं वही आज यूज़ करूँगी। तो जो स्पाइसेस इसमें जाएंगे उनमें है मैंने 3 कार्डमम्स ली हैं, एक मेस का फूल लिया है, 2 टीस्पून के करीब मैंने लिए हैं चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून मेरे पास है कोरिएंडर पाउडर का, हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है भुना ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून साबुत काली मिर्च, 1 क्वार्टर टी स्पून अजवाइन ली है, 2 लेमन लिए हैं जिनका मैंने जूस निकाल लिया है, 1 टीस्पून मैंने ली है जिंजर पेस्ट और 1 टीस्पून मैंने ली है गार्लिक पेस्ट, और थोड़ा-सा मैंने लिया है फूड कलर। और जो पाउडर मसाले हैं उनमें मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून के करीब है गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून है टर्मरिक पाउडर, 1 क्वार्टर टी स्पून मैंने लिया है सिनेमन पाउडर का, 1 टीस्पून है सॉल्ट और 1 टीस्पून है चिली पाउडर का, और 1 टीस्पून के करीब ही मेरे पास है चाट मसाला का। और ये जो नमक और मिर्च है ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें, कम या ज़्यादा। और सबसे पहले मैं ये जो स्पाइसेस हैं इनको करूँगी ग्राइंड। और अब स्टार्ट करते हैं इस सब की मैरिनेशन। तो ये जो पाउडर मसाले थे ये मैं ऐड कर लेती हूँ। अब इसमें जाएगा जिंजर पेस्ट और गार्लिक पेस्ट, और लेमन जूस डाल दूँगी। अब जाएगा इसमें थोड़ा सा फूड कलर, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा सा ही डालना है। और अब मैं डाल दूँगी जो स्पाइसेस मैंने पीसे थे वो डाल दूँगी सारे। और अब इनको अच्छी तरह से सारे जो स्पाइसेस हैं इनको रब करना है चॉप्स के ऊपर, ताकि ये इवनली सारी जो चॉप्स हैं उन पे लग जाए। अब मैंने ये मसाला अच्छी तरह से सारी चॉप्स पे लगा के रख दिया है। आप इसको एटलीस्ट 15 मिनट्स का टाइम दें, लेकिन मैं इसको यहाँ पे 3 से 4 घंटे तक कवर करके रख दूँगी। और ये जो यहाँ पे लैम्ब चॉप्स हैं ये 3 से 4 घंटे तक मैरिनेट हुई हैं। अब मैं इनको कुक करूँगी। तो मैं जो हूँ सबसे पहले सारी ये जो चॉप्स हैं इनको निकाल के एक पॉट में डाल लूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग पानी डालें जिसमें आपको लगे कि गोश्त आपका गल जाएगा। और इसको मैं मीडियम फ्लेम पे कुक करूँगी। मैं यूजुअली प्रेशर कुकर में मीट कुक करती हूँ, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था पानी का। मैंने 2 कप पानी डाला है। पहले मैंने हाफ़ कप डाला था, फिर मैंने 1.5 कप और ऐड किया था। और आपने इसको साथ-साथ चेक करते रहना है कि ये ना हो कि पानी खुश्क हो जाए और मीट जल जाए। तो आपने साथ-साथ ध्यान रखना है। अगर आपको लगे कि और पानी की ज़रूरत है, और पानी डाल लें। और इसको उस वक़्त तक पकाना है कि जब तक ये मीट गल ना जाए और पानी अच्छी तरह से ड्राई ना हो जाए। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस आप थोड़ा-थोड़ा साथ-साथ ऐड करते जाएँ। मैंने इसको तकरीबन 15 टू 20 मिनट्स तक कुक किया था। ये 15 टू 20 मिनट्स लगे थे इसको टेंडर होने में। आप मीट टेंडराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया। अगर आपने करना है तो जब आप मैरिनेट करते हैं उस स्टेज पे आप डाल दें। तो यहाँ पे मैंने इनको 15 टू 20 मिनट्स यहाँ पे हो गए हैं इसको इनको कुक होते हुए। इनका पानी अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। आपने मेक श्योर करना है कि पानी अच्छी तरह से ड्राई हो, और जो सारे स्पाइसेस हैं ये चॉप्स के ऊपर अच्छी तरह से कोट हों। अब मैं ये जो चॉप्स हैं इनको कर दूँगी साइड पे, और मैं एक पैन रखूँगी
गैस पे और मैंने फ्लेम रखना है हाई। इस स्टेज पे फ्लेम आप हाई रखें और 1 से 2 टेबलस्पून आपने डालना है ऑयल का। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा सा ही डालना है। और अब मैं एक एक करके ये जो चॉप्स हैं ये मैं डालती जाऊंगी और इनको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इनको 1-1 मिनट तक ईच साइड्स पे ही पकाना है। बस इनको सीयर करना है, कुक भी नहीं करना, सीयर करना है। ये ऑलरेडी कुकड हैं, बस इसको कलर देना है, इसकी जो आउटर सरफेस है उसको कलर देना है। अब मैं 1 मिनट के बाद जो ये चॉप्स हैं इनकी साइड चेंज कर दूँगी। और ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है। बस इसको जब हल्का सा कलर ही देना है हमने और इनको निकाल लेना है। अब मैं इनकी साइड चेंज करके इनको 1 मिनट के लिए और फ्राई करूँगी। ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अगर आपने ओवर कुक किया तो ये बहुत ड्राई हो जाएंगी अंदर से। बस जो ही इन पे हल्का सा कलर आ जाए आपने इनको निकाल लेना है। अब ये रेडी है, मैं इनको एक एक करके निकाल लूँगी। और ये देखें ये इतनी मज़े की चॉप्स रेडी हैं। आप इन पे लेमन जूस भी थोड़ा सा निचोड़ सकते हैं और थोड़ा सा चाट मसाला भी छिड़क सकते हैं। और ये इफ़्तार के लिए और किसी भी डिनर पार्टी के लिए एक परफेक्ट रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे अपनी फ़ीडबैक ज़रूर देना और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं एंड में इस पे थोड़ा सा हरा धनिया छिड़क दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।